हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 7 और इस लेसन में हम सीखेंगे असेंबली। ओके, तो असेंबली डॉट नेट के अंदर क्या है, तो जो भी आप कोडिंग करते हो सी शार्प लैंग्वेज का या कोई भी डॉट नेट लैंग्वेज का, तो उसका कोड कन्वर्ट होता है MSIL में, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में। तो MSIL कोड वो असेंबली के अंदर जाता है फिर। ओके, तो जो जब भी आपको सेटअप फाइल बनानी हो या फिर DLL फाइल बनानी हो, ओके, तो उसके लिए आपको असेंबली, उसको असेंबली बोलते हैं, EXE फाइल और DLL फाइल को, और उस असेंबली के अंदर MSIL कोड रहता है। ओके, तो देखिए, इन डॉट नेट फ्रेमवर्क कोड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कन्वर्टिंग इनटू MSIL कोड and then it will convert into native code by JIT compiler. Okay, and MSIL code is stored in package called assembly. Okay, तो जब भी प्रोग्राम रन करते हो तो क्या होता है कि MSIL कोड जो बनता है वो असेंबली के अंदर रहता है। ओके, तो असेंबली आप दो टाइप की बना सकते हो, एक EXE फाइल और एक DLL फाइल। ओके, तो जब भी प्रोग्राम रन होता है तो उसकी EXE फाइल बनती है फोल्डर में। ओके, तो वो EXE फाइल यानी कि असेंबली फाइल, और उसके अंदर MSIL कोड रहता है। ओके, तो असेंबली कंटेन ऑल MSIL कोड, यहाँ पर IL लिखा है यानी MSIL, तो असेंबली के अंदर MSIL कोड होता है। ओके, असेंबली कंटेन .exe और DLL फाइल, तो .exe बनाकर भी असेंबली बना सकते हो और .dll बना के भी असेंबली बना सकते हो। तो .exe फाइल किस लिए बनानी है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट करना होता है। डिप्लॉयमेंट यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, जो एप्लीकेशन बनाई, वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेटअप करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आपको सेटअप की EXE फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, तो वो EXE फाइल यानी क्या होता है, असेंबली होती है, और उसके अंदर MSIL कोड होता है। और यदि आपको अपना C# का कोड रीयूज़ करना है दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप DLL फाइल बना सकते हो, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। ओके, और DLL फाइल दूसरे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके आप कोड का रीयूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से असेंबली दो टाइप की हो सकती है, EXE फाइल डिप्लॉयमेंट करने के लिए, DLL फाइल कोड का रीयूज़ करने के लिए। ओके, और असेंबली ऑल्सो कंटेन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। ओके, डेटा अबाउट डेटा असेंबली के अंदर भी रहता है। ओके, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। तो देखिए, असेंबली दो टाइप की है, एक है प्राइवेट असेंबली और दूसरी है पब्लिक असेंबली। ओके, तो प्राइवेट असेंबली का मतलब क्या है कि इट ओनली यूज बाय सिंगल एप्लीकेशन। ओके, तो यदि आप असेंबली बनाते हो और सिंगल एप्लीकेशन के अंदर ही इसका यूज़ करते हो, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट असेंबली। और पब्लिक असेंबली, उसका मतलब क्या है कि आपने जो कोडिंग किया है और जो DLL फाइल बनाई है आपने, वो पब्लिकली आप पब्लिश कर रहे हो। ओके, ताकि दूसरे लोग भी इसका यूज़ करके, रीयूज़ करके कोई अच्छी सी एप्लीकेशन बना सके, तो उसे बोलते हैं शेयर और पब्लिक असेंबली। ओके, तो पब्लिक असेंबली को यदि आपको शेयर करना है तो ग्लोबल असेंबली केस नाम के फोल्डर में आपको सेव करनी पड़ती है डॉट नेट के। ओके, तो पब्लिक असेंबली एंड प्राइवेट असेंबली दो टाइप की असेंबली है। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि मेटा डेटा डिस्क्राइब द कंटेंट इन ए असेंबली। ओके, तो मेटा डेटा क्या डिस्क्राइब करता है कि असेंबली के अंदर कौन सी फाइल है और किस फाइल का क्या यूज़ है, कौन सा कोड है। ओके, तो ये सब मेटा डेटा कहलाता है। ओके, तो असेंबली के अंदर मेटा डेटा भी होता है। ओके, असेंबली कैन बी कंटेन इन ए सिंगल फाइल और स्प्लिट इन मोर देन वन फाइल। ओके, असेंबली सिंगल फाइल भी हो सकती है, सेटअप फाइल, या फिर मोर देन वन फाइल भी हो सकती है। देखिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या कई सारे सॉफ्टवेयर का सेटअप किया होगा .exe फाइल का यूज़ करके। ओके, तो जब भी सेटअप करते हो तो सेटअप फाइल जहाँ होती है setup.exe, तो आजू बाजू में कई सारे फोल्डर भी होते हैं। ओके, तो वो सब असेंबली ही कहलाते हैं। ओके, तो असेंबली कैन बी डिवाइडेड इनटू फोल्डर्स और फाइल्स। ओके,
assembly can be static or dynamic. Static assemblies are stored on disk, hard disk, and dynamic assembly are not saved to disk before execution. Okay. तो स्टैटिक असेंबली जो होती है वो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहती है, आपको दिखाई देती है। और डायनेमिक असेंबली का मतलब क्या है कि सेटअप हो जाने के बाद वो बाहर आती है डायनेमिक असेंबलीज। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप किया तो उसके बाद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की EXE फाइल आपको दिखाई देती है। ओके, तो इस तरीके से स्टैटिक असेंबली एंड डायनेमिक असेंबली भी होती है। इट इज़ collection of functionality that is built, version and deployed as a single implementation unit. Okay, तो वो सिंगल यूनिट है डिप्लॉयमेंट के लिए। डिप्लॉयमेंट यानी कि सेटअप करने के लिए। तो उसके अंदर वर्जनिंग भी आप कर सकते हो, वर्जन 1.0, 2.0 जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है। ओके, तो वर्जन का कंट्रोल भी आप कर सकते हो उसमें असेंबली में। तो जनरली असेंबली के अंदर क्या होता है, MSIL कोड होता है। ओके, तो जब भी आप .NET से बना हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो MSIL कोड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और जब भी वो एप्लीकेशन रन करते हो तो MSIL कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है और आपकी एप्लीकेशन रन होती है। तो ये प्रोसेस होती है असेंबली की। ओके, तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ C# के अंदर उसकी EXE फाइल आप बना सकते हो। ओके, सेटअप करने के लिए DLL फाइल बना सकते हो कोड को रीयूज़ करने के लिए, पर दोनों फाइल के अंदर क्या होता है, MSIL कोड होता है। तो अल्टीमेटली असेंबली के अंदर क्या होता है, MSIL कोड। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।